नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित 2018 की जो परीक्षा थी वो 2 मार्च 2019 यानी 9:30 बजे यानी प्रातः वाली को आयोजित हुई थी। माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा थी, सामाजिक विज्ञान संकाय का प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, कुछ वीडियो इस प्रश्न पत्र की हमने पहले देखे हैं। तो आज हम समाज विज्ञान संकाय का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि समाज विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, 20 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम 21वें क्वेश्चन तक से देखेंगे, यानी कि कुतुब मीनार के परिसर में कौन सी संरचना नहीं है। कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में दोस्तों, उसमें कौन सी संरचना नहीं है। संरचना है इसमें कुब्बत उल इस्माल मस्जिद, अलाई दरवाजा, ऐबक का मकबरा, लोहे का खंबा। दोस्तों, ऐबक का मकबरा, उसमें ऐबक का मकबरा नहीं है दोस्तों। जब आप कुतुब मीनार दिल्ली गए होंगे तो वहाँ ऐबक का मकबरा आपको नहीं देखा होगा, जबकि ये कुब्बत उल इस्माल दिखा होगा, अलाई दरवाजा दिखा होगा और लोहे का खंबा भी दिखा होगा, जबकि ऐबक का मकबरा नहीं दिखा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित जैवमंडल कौन सा है। नीलगिरी बायोस्फीरिक रिजर्व। कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी बायो रिजर्व स्पेयर्स। ये क्या है दोस्तों? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि संरक्षित जैवमंडल है। कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे देखते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन। भिटारी स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस गुप्त राजा ने हुना के लिए संघर्ष करा था? स्कंदगुप्त ने। अब स्कंदगुप्त ने क्या करा दोस्तों? भिटारी स्तंभ शिलालेखें के अनुसार, इसके अनुसार भिटारी स्तंभ लेखाशेख के अनुसार गुप्त राजा ने हुना के लिए संघर्ष करा था। कौन से गुप्त राजा ने? स्कंदगुप्त ने। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, जो माफ कीजिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोवा के शासक करने वाले अंतरिम यूरोपीय देश कौन सा था? दोस्तों, पुर्तगाल। इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। पुर्तगाल में देश आजाद हुआ उसके बाद ही पुर्तगाल का शासन था थोड़े समय तक वहां तक गोवा में। इसे विश्व के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता था। सेंटोस। सेंटोस को कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। कौन सी धातुओं में हड़प हड़प्पन अज्ञात है? हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उन्हें हड़प्पन कहते हैं। और हड़प्पन कौन सी धातु से ज्ञात थे? यानी कि कांस्य से, तांबा से थे, लोहा से थे। दोस्तों, वो थे ना लोहे से। लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने कभी लोहा को आजमाया नहीं था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया था? 44वें संशोधन। 44 संशोधन में क्या हुआ था दोस्तों? संविधान संशोधन के अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा लिया था। 28वां देखते हैं दोस्तों। कृषि की निष्पक्षता को बढ़ावा कृषि की निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रणाली शुरू की, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा स्वामिकृत भूमि का अधिकतम आकार नियत है। भूमि सीलिंग, लैंड सीलिंग, भूमि सुधार, भूमि पार्सल, भूमि निर्धारण। दोस्तों, भूमि सीलिंग, लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग में क्या होगा दोस्तों? कृषि की निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भूमि सीलिंग यानी कि लैंड सीलिंग प्रणाली शुरू की, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत भूमि का अधिकतम आकार नियत है। दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि रहेगी ये निर्धारित किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है, यानी कि महाल नोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय रूप से महाल नोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में दोस्तों? महाल नोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षाविदों का
शिक्षा विधाओं का उनके योगदान से मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। लाव वास्तुकी, ली वास्तुकी, बीएफ स्मिकर, किलपेट्रिक और डोलाल ओलियर और जेम्स शेवर। परियोजना विधि, रचनात्मक अधिगम, विधि शास्त्र और कार्यबंध अधिगम। तो दोस्तों इसमें आंसर देखना पड़ेगा हमको। आंसर ए सही जा रहा है इसमें, यानी कि ए सही जा रहा था। ए कौन सा? ये है। ए का पहले का चौथा दोस्तों। वाइगोत्सवी यानी कार्यक्रमबद्ध अधिनियम। बी का तीसरा स्कीमर स्कीमर यानी विधि शास्त्र संबंधी जांच। सी का सेकंड दोस्तों किलपेट्रिक रचनावादी अधिगम। डी का पहला परियोजना विधि डोनाल्ड ओलिवर जेम्स की शेवर। निर्देशनात्मक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निदान और उपचारात्मक कार्यों के माध्यम से कठिनाई के क्षेत्र में की पहचान करके शिक्षा क्षेत्र की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन कौन सा है दोस्तों? निर्माणात्मक मूल्यांकन। भारत में कौन सा वन संरक्षण आंदोलन जहां स्थानीय लोगों ने पेड़ों काटने से रोका था? चिपको आंदोलन दोस्तों। बहुत इजी प्रश्न है, इसमें चिपको आंदोलन आएगा। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक शिक्षण के आगे बढ़ने की उचित मनोवैज्ञानिक तरीका है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आगे बढ़ने का उचित मनोवैज्ञानिक तरीका कौन सा तरीका? मनोवैज्ञानिक तरीका। मूर्त से अमूर्त की ओर। गैर संस्थागत साख के लिए एक उदाहरण है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, साहूकार और सहकारी बैंक। ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। किसी सरकारी संस्था के अंतर्गत नहीं आता है कोई भी साहूकार, निजी व्यक्ति रहता है। 35वां देखते हैं दोस्तों। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत, पेट्रोलियम, कोयला और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है क्योंकि ये परंपरागत नहीं है अभी वर्तमान में ही। वर्तमान तो क्या कुछ सालों पहले ही इसका आविष्कार हुआ है। प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम भी जमीन से निकलता है, कोयला भी जमीन से निकलता है, प्राकृतिक गैसें भी जमीन से उत्पादन होती है, लेकिन पवन ऊर्जा प्राकृतिक चीजें का कोई योगदान नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। किसी एक के मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। किसी एक के मूल्यांकन विकास, व्यक्तित्व, वृद्धि, बुद्धि, दोस्तों व्यक्तित्व। किसी एक के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक नीति है जिसका उद्देश्य आयातों को घरेलू उत्पादन उत्पादन से प्रतिस्थापित करना या बदलाव है। आयात प्रतिस्थापना। आयात प्रतिस्थापन एक नीति है जिसका उद्देश्य आयातों को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना या बदलाव है। आयात प्रतिस्थापन। ने पाया कि सामाजिक विज्ञान शायद एक अलग पाठ्य क्षेत्र है जो शिक्षा पर स्थानीय राष्ट्रीय नीति द्वारा परिकल्पित है। सभी मुख्य घटकों के संदर्भ में शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावी और उपकरण साबित हो सकता है। कौन सा दोस्तों? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। आगे देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया जा गया है बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए बनाया गया है? दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार देखना पड़ेगा इसको। संयुक्त राष्ट्र मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए बनाया गया था। किसने कहा था? डेग हैमरजोल्ड ने। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 40वां, जिसे देखते हैं। भारत के महाराज्यपाल यानी जनरल गवर्नमेंट बनने के लिए भारतीय कौन थे? भारत के महाराज्यपाल जनरल गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? श्री राजगोपालचारी।
राजगोपालचारी थे जो भारत के राज्यपाल थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपका दिन खुश रखे। धन्यवाद दोस्तों।